नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल वरुण मृधा क्रिएशंस में आपका स्वागत है। आज हम DOL स्टार्टर के बारे में जानेंगे। DOL स्टार्टर यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर और उसका पावर एंड कंट्रोल डायग्राम के साथ साथ ऑन, ऑफ और ट्रिप इंडिकेशन के वायरिंग के बारे में भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पावर डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास 3 फेज 415 वोल्ट सप्लाई है जिसको R, Y और B फेज नाम दिया गया है। ये सप्लाई को हम एक MCB में जोड़ेंगे। जिसका रियल लाइफ सैंपल फोटो आप साइड में देख सकते हैं। अब हम एक 3 पोल पावर कॉन्टैक्टर लेंगे जिसको C अक्षर से नामकरण करते हैं। जिसका रियल लाइफ सैंपल फोटो आप साइड में देख सकते हैं। अब हम ऊपर MCB के आउटगोइंग सप्लाई को कॉन्टैक्टर के इनकमिंग में L1, L2 और L3 में कनेक्ट करते हैं। अब आगे एक ओवरलोड रिले लेंगे जिसको OL नामकरण करते हैं। जिसका रियल लाइफ सैंपल फोटो उस साइड में देख सकते हैं। अब हम ऊपर कॉन्टैक्टर का आउटगोइंग सप्लाई को ओवरलोड रिले के इनकमिंग साइड में जोड़ेंगे। अब आगे एक टर्मिनल बॉक्स लेंगे जिसमें U, V और W नामक 3 टर्मिनल है। जो कि नीचे एक 3 फेज इंडक्शन मोटर से जुड़ा हुआ है। जिसका रियल लाइफ सैंपल फोटो भी आप साइड में देख सकते हैं। अब हम ऊपर ओवरलोड रिले के आउटगोइंग टर्मिनल T1, T2 और T3 को नीचे टर्मिनल बॉक्स के U, V और W टर्मिनल में जोड़ देते हैं। अब कंट्रोल डायग्राम। हमारे पास एक 220 वोल्ट सप्लाई का फेस वायर है। अब एक MCB लेते हैं जो कि कंट्रोल सर्किट में उपयोग होगा। जिसका रियल लाइफ सैंपल फोटो आप साइड में देख सकते हैं। अब फेस सप्लाई को MCB के एक तरफ जोड़ देते हैं। आगे ओवरलोड रिले का एक NC कॉन्टैक्ट लेते हैं जिसका टर्मिनल नंबर 95 और 96 है। जिसका लोकेशन आप रियल लाइफ सैंपल फोटो में साइड में देख सकते हैं। MCB के दूसरी तरफ से वायर को इसमें जोड़ते हैं। आगे एक स्टॉप पुश बटन लेंगे जिसका कॉन्टैक्ट नॉर्मली क्लोज रहता है। जिसका रियल लाइफ सैंपल फोटो आप साइड में देख सकते हैं। अब ओवरलोड रिले का आउटगोइंग को इसके इनकमिंग में जोड़ेंगे। आगे एक स्टार्ट पुश बटन लेंगे जिसका कॉन्टैक्ट नॉर्मली ओपन रहता है। जिसका रियल लाइफ सैंपल फोटो आप साइड में देख सकते हैं। इसमें स्टॉप पुश बटन के आउटगोइंग को जोड़ेंगे। अब ये रहा C कंडक्टर का कॉइल जिसका टर्मिनल A1 और A2 है। जिसका लोकेशन आप रियल लाइफ सैंपल फोटो में साइड में देख सकते हैं। अब स्टार्ट पुश बटन का आउटगोइंग को कॉइल के A1 से जोड़ेंगे और आखिर में न्यूट्रल को कॉइल के A2 टर्मिनल में जोड़ देते हैं। आप देख सकते हैं स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट जो कंडक्टर का एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है उसे जोड़ा गया है। जिसका टर्मिनल नंबर 13 और 14 है। जिसका लोकेशन आप रियल लाइफ सैंपल फोटो में साइड में देख सकते हैं। ये ग्रीन इंडिकेशन लैंप को ON इंडिकेशन के लिए यूज किया गया है। ये रेड इंडिकेशन लैंप को ऑफ इंडिकेशन के लिए यूज किया गया है और ये येलो इंडिकेशन लैंप को ट्रिप इंडिकेशन के लिए यूज किया गया है। इन तीनों लैंप का रियल लाइफ सैंपल फोटो आप साइड में देख सकते हैं। ON इंडिकेशन लैंप को
MCB के आउटगोइंग से उस कंटैक्टर के एक NO कॉन्टैक्ट के थ्रू जोड़ा गया है, जिसका टर्मिनल नंबर 13 और 14 है। अब ऑफ इंडिकेशन लैंप को सीट कॉन्टैक्टर के एक NC कॉन्टैक्ट के थ्रू जोड़ा गया है, जिसका टर्मिनल नंबर 21 और 22 है। और ट्रिप इंडिकेशन लैंप को ओवरलोड रिले के एक NO कॉन्टैक्ट के थ्रू जोड़ा गया है, जिसका टर्मिनल नंबर 97 और 98 है। आखिर में तीनों इंडिकेशन लैंप के दूसरे एंड को न्यूट्रल से जोड़ देते हैं। अब कंट्रोल सर्किट पूरा हो गया। जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन को दबाते हैं, फेज सप्लाई MCB से होते हुए ओवरलोड रिले के NC कॉन्टैक्ट से आगे बढ़ते हुए स्टॉप पुश बटन के थ्रू फिर स्टार्ट बटन से होते हुए कॉइल की A1 टर्मिनल तक पहुंच जाता है, जबकि कॉइल की A2 टर्मिनल में पहले से ही न्यूट्रल कनेक्टेड है। अब कॉन्टैक्टर का कॉइल एनर्जाइज हो जाता है, जिस वजह से कॉन्टैक्टर का सभी NO अब NC बन जाएगा, जिस वजह से कंटैक्टर का जो एक नो कॉन्टैक्ट है जिसका टर्मिनल नंबर 13 और 14 है, भी NC हो जाएगा। अब इस कंडीशन में फेज सप्लाई स्टार्ट बटन के साथ साथ अब इस NO कॉन्टैक्ट से भी फ्लो होगा। इसीलिए जब स्टार्ट बटन को छोड़ने के बाद भी कॉन्टैक्टर के कॉइल एनर्जाइज्ड ही रहेगा और कॉन्टैक्टर होल्ड होकर रहने से मोटर चालू रहेगा। अब जब भी स्टॉप पुश बटन दबाने से या ओवरलोड रिले ऑपरेट होने से कॉइल तक सप्लाई टूट जाएगा और कॉइल डी एनर्जाइज हो जाएगा। उस कारण से कंटैक्टर का नो कॉन्टैक्ट जो NC हुआ था वो वापस NO हो जाएगा और कंटैक्टर ओपन हो जाएगा और फिर से कंटैक्टर को चालू करने के लिए स्टार्ट बटन को दबाना है। प्रक्रिया फिर से सेम रहेगी। जब कंटैक्टर बंद रहता है तब कंटैक्टर का NC कॉन्टैक्ट 21 और 22 जो बस समय NC रहता है उससे होते हुए सप्लाई अब ऑफ इंडिकेशन लैंप को चलाता है। जब कंटैक्टर ऑन होता है तब कंटैक्टर का नो कॉन्टैक्ट 13 और 14 जो अब NC हो जाता है उससे होते हुए सप्लाई ग्रीन इंडिकेशन लैंप को चलाता है। जब ओवरलोड रिले ट्रिप होता है तब उसका का नो कॉन्टैक्ट 97 और 98 जो अब NC हो जाता है उससे होते हुए सप्लाई येलो इंडिकेशन लैंप को चलाता है, जो को ओवरलोड रिले को रीसेट करने पर वापस NO हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।